नमो नारायण। 30 नवंबर सन 2016 और बुधवार का दिन है और पुनः संपूर्ण हृदय के भावों को लेकर प्यार से आपके सामने, और आपसे भी कह रहा हूं प्यार से जरा इधर देखिए ना, काहे परेशान है दोस्त, मेरे मित्र क्यों दुखी हैं? होई वही जो राम रचि राखा। आज का कर्म कल का भाग्य होता है मेरे दोस्त, इसलिए आज सुधारो। और आज मैं आपके सामने और आप मेरे सामने, इन आंखों में देखिए और ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करें, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। देखो भाई, आवश्यकताएं इस संसार में सबकी पूरी होती है, इच्छाएं नहीं। क्योंकि एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी आपके सामने, दूसरी पूरी हुई, तीसरी आपके सामने, और तीसरी पूरी हुई, चौथी आपके। इच्छाएं तो बहाव है अद्भुत दावानल की तरह, जो आपको कहीं का नहीं छोड़ती। आपकी नींद, आपका चैन, आपका सुख सब छीन लेती। इच्छाओं के चक्कर की बात मैं नहीं कर, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, हमेशा आपके सामने, और सबसे उत्तम उपाय है इन आंखों में देखिए। और इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि कारोबार में बहुत समस्या है, व्यवसाय चल नहीं रहा है, कर्ज से परेशान है, कर्मचारी साथ नहीं दे रहे, अपनों का भी साथ नहीं मिले, चारों ओर से गिर गए हैं दाती महाराज, कारोबार को लेकर क्या करें? ये प्रयोग करके देखें। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार दिन ये पूजा शुरू करें और लगातार 186 दिन करें। हर रोज स्नान उपरांत पीपल, बरगद, तुलसी के पेड़ के नीचे चौमुखा देसी घी का दीपक जला दें। या तो पीपल या बरगद या तुलसी, दीपक जला दी, शुद्ध कंबल पर बैठ जाइए, एक पाठ विष्णु सहस्त्रनामा और एक माला या फिर 5 माला या फिर 7 माला फिर 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा और जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है, ये अद्भुत है। यदि जीवन में परेशानी है, कष्ट है, दुख है, तो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत कांसे की थाली में कुमकुम केसर की ढेरी बनाए, चावल की ढेरी के ऊपर कनक धारा यंत्र स्थापित कर लीजिए, स्वच्छ जल से, गंगा जल से छिटा दे दीजिए, कुमकुम का तिलक कर दीजिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षता अर्पित कर दीजिए, पंचोपचार पूजन हो गया। तथा शुद्ध 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 गाय के घी का दीपक जलाइए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी आगच आगच मम गृह तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा इस मंत्र का जाप करके इस यंत्र को स्थापित करें। पुनः पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात ओम वम श्री वम ऐंग ह्रीं क्लीं कनक धारय स्वाहा इस मंत्र की 5 माला जाप सुबह शाम पूजन करें, लगातार 40 दिन करें। अब करके देखिएगा, उसके बाद बात करेंगे। नमो नारायण। बात करते हैं बुधवार के पंचांग की। मार्च शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और विक्रम संवत 2073 बुधवार का प्रातःकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। अब बात उनकी करते जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है। 30 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 30 नवंबर आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आत्मविश्वास में कमी, कारोबार में घाटा, परिवार का साथ नहीं, कर्मचारियों का साथ नहीं, नौकरी में उठापटक, सही समय पर निर्णय नहीं, अनावश्यक क्रोध, प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं, तो लगातार 108 दिन गायों के लिए जल की व्यवस्था करके देखिएगा। जल की व्यवस्था और 11 सोमवार 7 कन्याओं को खीर युक्त भोजन कराइए, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज भगवान शिव की शिवलिंग जल, गंगा जल से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। अब मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में क्या कहते हैं आपके ग्रह से। आपके लिए बात करूंगा बुधवार के राशि पर, लेकिन सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि ग्रह गोचर की अनुकूलता, साहस और पराक्रम को बढ़ने का संकेत दे रही है। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे,
किसी पारिवारिक उत्सव में जाने का मौका मिलेगा और कारोबारी यात्रा लाभप्रद रहेगी। मान सम्मान, प्रसन्नता और पैसा भी बढ़ेगा। तो क्या करें? शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा न करें, न मनाएं। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, कार्य स्थिति ठीक है। स्वजनों और मित्रों के सहयोग से आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। सरकार से लाभ मिलेगा। अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेखन और प्रकाशन के कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग मन को प्रसन्नता पैदा करेगा। क्या करें? पारिवारिक एकता को बना के रखें। क्या ना करें? राजनीति के क्षेत्र में आज के दिन कोई परिवर्तन ना करें, न मनाएं। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं मैं, और गोचर ये कह रहा है कि कार्य में लापरवाही नहीं करें। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने। खान पान के प्रति सतर्क रहे। जुए और सट्टे में धन लगाएंगे तो हानि हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी। लेकिन यह भी देख रहा हूं कि कहीं से धन की प्राप्ति होगी। मित्र के सहयोग से कुछ ऐसा काम बनेगा जिससे आपको प्रफुल्लता भी रहेगी, प्रसन्नता भी रहेगी। क्या करें? संतान की समस्या का आज समाधान करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? भावुकता और आवेश में आकर कोई कार्य ना करें, ना मना रहे। मेष, वृषभ, मिथुन। अब मैं कर्क, सिंह और कन्या की बात करूं, उससे पहले राहु काल और आज की यात्रा। बुधवार का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और राहु काल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। राहु काल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ना भूमि, भवन, वाहन में पूंजी निवेश नहीं करे। कमोडिटी के लोग विशेष सावधानी बरते राहु काल की। भाई नमूना रहे, डरा नहीं रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। और बात करते बुधवार की यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ। मेरा कहना एक समय और साधन में बहुत परिवर्तन आ गया है भाई। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन बुधवार के दिन गणपति की श्रीचरणों में गाय का घी का दीपक जलाए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दुर्वा अर्पित करिए। साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे जाइए। यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत थोड़ा दे नहीं रही है। संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। खर्चे की अधिकता रहेगी। भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ेगी। विरोधी पक्ष हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा और लंबी यात्राओं में नुकसान भी है। लेकिन कर्क राशि वालों, संतान पक्ष से कोई न कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। अध्यात्म रुझान बढ़ेगा। संत सानिध्य का अवसर मिलेगा और संतों की आशीर्वाद से समस्याओं का समाधान भी होगा। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञा से कोई कार्य करें। क्या ना करें? भाई बंधुओं से कलह ना करें, न मना रहे। सिंह राशि, ग्रहगोचर शुभ फलों को देगा। कार्य में लाभ होगा। नौकरी की प्राप्ति होगी। घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। देश विदेश की यात्रा का लाभ भी होगा। गोचर ठीक है, लेकिन सिंह राशि वालों, रिश्तों की कदर करें। पारिवारिक वातावरण सुख से भरा रहे, इसके लिए अपने अहंकार पर काबू रखें। उधार लेन देन से बचें और अपनों के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या करें? कला के क्षेत्र में प्रयास करें। क्या ना करें? लिखित में कोई समझौता ना करें, न मनाएं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं, और गोचर यह कह रहा है कि धन की प्राप्ति होगी। अपनों का साथ मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी संबंध सुधरेंगे। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन व्यर्थ के विवादों से बचना बहुत जरूरी। संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी। शेयर मार्केट और लॉटरी में धन लगाए तो नुकसान की संभावना भी है। खान पान पे भी थोड़ा सा सावधानी बरतें। लेकिन गोचर अनुभव बस थोड़ी सी सावधानी जो मैंने आपको बता दी। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करें। क्या ना करें? तो माता पिता की आज्ञा की अवहेलना ना करें, न मना रहे। कर्क, सिंह और कन्या की बात करें। तुला, वृश्चिक, धनु की बात करूं उससे पहले वास्तु सलाह और
आज का सुझाव। वास्तुशास्त्र में घर की छत अपेक्षाकृत अधिक ऊंची रखें, इसमें सुख की वृद्धि होती है। स्टील की अलमारी दक्षिण पश्चिम भाग में रखें। स्टील की अलमारी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में भूल के भी न रखें, इसे ठीक नहीं माना गया, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। और बात करते हैं सुझाव की। यदि आपके कार्य में रुकावट आ रही हो तो आज प्रातःकाल नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत हरे रंग का रक्षा सूत्र ले, उसमें 7 इलायची बांध दे। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करे, गंगा जल से पवित्र कर ले, पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षर अर्पित कर ले, अर्गला स्त्रोत के साथ पाठ करें और अपने कार्यस्थल पर मुख्य चौखट पर बांध दीजिए। संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मनोबल बढ़ेगा, नए मैत्री संबंध लाभ देंगे और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। यात्रा उत्तम रहेगी। ननियाल पक्ष से सुख और सहयोग की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जिम्मेदार रहें। क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। नमन हरें। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि सितारों की चाल ये संकेत रही कि आपके अपने ही हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शुभ कार्य में अड़चन आ सकती है, यात्रा में कष्ट है, स्वास्थ्य भी थोड़ा ध्यान देना है, पारिवारिक संबंधों में भी कटुता आ सकती है। इसके पीछे कारण क्या है? आपका व्यर्थ का भय और भ्रम और भ्रांति। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, आज धन भी मिलेगा, आज राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ेगा। और यदि वास्तव में आप संयम बरता और जल्दबाजी नहीं किए तो दिन में लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन मैंने जो कहा है उस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्यर्थ का भय भ्रम और भ्रांति नहीं रखना। क्या करें? बुद्धि और विवेक से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? नई मशीनरी में आज पूंजी निवेश ना करें। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, जो सोचा वो पूरा होगा। व्यापार व्यवसाय की अभिवृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी, आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा, स्वजनों से मिलने का मन प्रसन्न भी होगा। लेकिन एक बात जरूरी, यदि आप मानवीय रिश्ते, वैवाहिक रिश्ते की कदर नहीं की तो समस्या भी है। सरकार विरोधी कोई कार्य किया तो दंड भी मिल सकता है। और नशा करके वाहन चलाए, दुर्घटना की संभावना भी है। भाई इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? विचारों को संतुलन बनाकर चलें, अच्छा रहेगा। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। न मनाएं। मैंने तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ और मीन की बात करूं उससे पहले आज का उपाय और अद्भुत देसी नुस्खे। यदि प्रयासों के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही हो आपको तो जटा वाला नारियल ले लीजिए, नीले कपड़े में बांधकर कुमकुम हल्दी और केसर घोल दीजिए, अनामिका अंगुली से स्वस्तिक बना दीजिए और घर के बाहर मुख्य चौखट पर लटका दीजिए। सुख शांति बढ़ेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। अद्भुत देसी नुस्खों की बात। यदि बच्चों के दांत निकलने में तकलीफ आ रही हो, एक चुटकी पीपली का चूर्ण शहद में मिलाकर मसूड़ों पर मलिए, दांत बड़ी सुगमता से निकल जाएंगे। बच्चों के दांत सुगमतापूर्ण निकले, इसके लिए बच्चों के मसूड़ों पर पिसे हुए सुहागा में शहद मिलाकर लगाइए, बड़ा लाभ मिलेगा। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया, करके देखिएगा। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि लोग, ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि है, स्व प्रयासों से व्यवसायिक अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति और कारोबार में सफलता मिले, पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा। आज क्या करें? सरकारी क्षेत्र में कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए, लाभ की संभावना नजर आ रही। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। नमन हरे। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं। जिस तरह के घरे योगायोग है, परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी, समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, परिस्थितियों में सुधार होगा, पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने में आप सफल होंगे, यात्रा आपकी लाभकारी रहेगी। हाँ,
थोड़ा सा आय कम है, इसलिए खर्चा सोच समझ के काम करें। लेखन, कला, ज्योतिष विद्या, ऑकल्टम साइंस में थोड़ा ध्यान देंगे तो सफलता बहुत ज़्यादा है। क्या करें? किसी से किए गए वादे को पूरे करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमूना। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं, समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, कार्य में बाधा है, धनहानि का योग है, मान सम्मान की चिंता है, वाद विवाद है, विचारों की प्रतिकूलता है और दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी। लेकिन यदि आपने बुजुर्गों की सलाह मानी तो आज आपको कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति भी होगी, परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी और सरकार में सम्मान भी मिलेगा। बुजुर्गों की सलाह मानी तो क्या करें? पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दें। क्या ना करें? मन में असंतोष ना रखें। न मनाएं। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह पर आधारित था। पुण्य मेरा आपसे निवेदन कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास में है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं भाई, सेकंड ओपिनियन जरूर ले लें। छोटा सा ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद गणपति को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। न मना रहे नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाख कोशिशों के बावजूद भी विघ्न आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, बाधाएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही। कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, संतान को सफलता नहीं मिल रही, संतान के कार्य में बाधा आ रही, आपके स्वयं के कार्य में बाधा आ रही, विवाह में बाधा आ रही। जहां देखो विघ्न बाधा, विघ्न बाधा, विघ्न बाधा। तो भाई विघ्नेश्वर को मनाई, गणेश जी को मनाई, अपना आप विघ्न दूर हो जाएंगे। इसलिए बुधवार दिन नित्यक्रम स्नान उपरांत पूजा स्थान में श्रद्धापूर्वक गणपति के सिर विग्रह के सामने गाय के घी का दीपक जलाई। ओम गंग गणपते नमः मानस जाप करते 7 चुटकी हल्दी डाल दीजिए दीपक के अंदर। श्रद्धापूर्वक विधि विधान से गणेश जी का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। 108 श्वेतार्क के पत्ते उस पर हल्दी से स्वस्तिक बना दीजिए। ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए ये श्वेतार्क के पत्ते गणपति के श्री चरणों में 108 बार अर्पित कर दिए। 108 इलायची और मोदक का भोग लगाई गणपति को और पूजा के उपरांत ये मोदक गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को बांट दे। अवश्य आपकी संपूर्ण बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी संतान को भी सफलता मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन है। और बात करते हैं बुधवार के जीवन मंत्र की। और जीवन मंत्र संतों का प्रसाद है। मेरे पास मेरा अनुभव है, अपनी गुरु महाराज जी के चरणों में रहता हूँ और गुरु महाराज जी के चरणों में रहते हुए सहज भाव से ज्ञान के साथ रहता हूँ। जो मुझे अनुभव होता है मैं आपको बांट देता हूँ। किसान ने बीज बो दिया, किसान का काम खत्म, बस अब अंकुरित होने का इंतजार करें। आपने लिफ्ट का बटन दबा दिया, अब थोड़ा इंतजार करें। बार बार बटन को छेड़ेंगे और बार बार बीज को छेड़ेंगे तो नहीं बीज जल्दी अंकुरित होगा, नहीं आप जल्दी पहुंच जाएंगे। आपने सच्चे दिल से परमात्मा से प्रार्थना कर ली, आपने अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया, छोड़ दिया कि छोड़ दिया जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, चाहे हार तुम्हारे हाथों में, चाहे जीत तुम्हारे हाथों में। मैं आपकी शरणागत हूं प्रभु। सहज भाव से, अहंकार से नहीं, छल कपट से नहीं, सहज भाव से आपने प्रार्थना कर ली। अब आपका काम खत्म। दरअसल अब काम उसका शुरू होगा। जहां आदमी का काम खत्म वहां आदमी की जिम्मेदारी खत्म, परमात्मा की जिम्मेदारी वहीं शुरू होती। प्रार्थना कोई एटीएम मशीन नहीं है भाई, इस बात का भी ध्यान रखें। समय ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये समय है प्रभु के दर्शनों का। दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं 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 रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किए। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, गुरुवार का राशिफल, गणपति भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, उपाय, देसी नुस्खे और वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की आपसे माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।